आदाब केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने की 4 साधुओं की पिटाई। बिजली सब्सिडी पर दिल्ली सरकार का फैसला, 1 अक्टूबर से सस्ती बिजली उन्हीं को जो मांगेंगे। जजों को धर्म के मामलों में न्यायविद नहीं बनना चाहिए। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई जबरदस्त बहस। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बस के खाई में गिरने से 9 लोगों की हुई मौत, 27 लोग हुए घायल। साइकिल चालक आदिल तेली ने लेह मनाली के बीच विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि 1 अक्टूबर से राजधानी में केवल उन्हीं लोगों को सस्ती बिजली दी जाएगी जो इसकी मांग करेंगे। बिजली सब्सिडी पर दिल्ली सरकार का यह अहम फैसला है। फिलहाल लगभग 47,11,176 परिवार बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। वहीं अब सभी उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से सब्सिडी छोड़ने या मुफ्त बिजली प्राप्त करते रहने का विकल्प दिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली है, 200 से 400 यूनिट तक आधे बिल है। कुछ लोगों की ये मांग थी, बिल्कुल सही मांग थी कि हम बिजली का बिल दे सकते हैं, हमें सब्सिडी क्यों दी जा रही है। हमें विकल्प दिया जाए कि हम पे करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो ना करें। हिजाब पहनने पर उठे विवाद मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील आदित्य सोंधी ने दलील दी कि मैं जस्टिस सच्चर समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष का उल्लेख करता हूं। इसमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि हिजाब, बुर्खा आदि पहनने की अपनी प्रथाओं के कारण मुस्लिम महिलाएं भेदभाव का सामना कर रही थीं। सोंधी ने नाइजीरियाई सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि लागोस के पब्लिक स्कूलों में हिजाब के इस्तेमाल की अनुमति दी थी। सरकार के आदेश को आखिरकार स्कूलों पर छोड़ देना चाहिए। इन परिस्थितियों में कौन सी सार्वजनिक व्यवस्था की समस्या पैदा होती है, इसी आधार पर ही लड़कियों ने इसे पहना है। और कर्नाटक हाईकोर्ट के सरकार के आदेश को न केवल धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन बल्कि अनुच्छेद 15 का भी उल्लंघन है, जो भेदभाव है। छात्राओं को हिजाब पहनने या अपनी शिक्षा जारी रखने का अधिकार कैसे चुनने के लिए कहा जा सकता है। छात्राओं को हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देने का मतलब ये भी है कि उन्हें शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बता दें कि जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में मंगलवार को बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने 4 साधुओं पर हमला कर दिया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। घटना जिले के लवाना गांव की है। लाठियों से लैस भीड़ ने कई लोगों की मौजूदगी में एक किराने की दुकान के बाहर साधुओं की पिटाई करते देखा गया है। इस मामले में 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। सांगली के पुलिस अधीक्षक दीक्षित गेदाम ने कहा कि इस घटना को लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और साधुओं को अस्पताल ले गई, लेकिन उन्हें मंदिर जाना था, इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की। पुलिस ने घटना का संज्ञान लिया और पिटाई और दंगे का मामला दर्ज किया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में बुधवार को एक मिनी बस के गहरी खाई में गिर जाने से उसमें सवार 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बस से करीब 36 यात्री सफर कर रहे थे और ये गली मैदान से पूंछ की तरफ जा रही थी। हालांकि सौजियान के सीमावर्ती इलाके में बरारी नाले के पास बस हादसे की शिकार हो गई। अधिकारियों के अनुसार सेना, पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में संयुक्त बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे में लोगों की मौत पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। सर्वे टीम को 5 अक्टूबर तक काम पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक सरकार को रिपोर्ट भी सौंप देनी है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक साइकिल चालक आदिल तेली ने लेह से मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी 19.18 घंटे 21 सेकंड में तय कर एक और रिकॉर्ड कायम किया है। साथ ही पुराने रिकॉर्ड 35.32 घंटे के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला है। आदिल रविवार सुबह 5:45 बजे लेह से रवाना हुआ और रास्ते में 5 ऊंचे दर्रे पार कर सोमवार को सुबह 11:59 पर मनाली पहुंचा और भारतीय सेना के भरत पन्नू के पुराने विश्व रिकॉर्ड को करीब 6.1
एक 6 घंटे कम समय लेकर तोड़ा। आदिल ने बताया कि इस पूरे 29 घंटों के दौरान मुझे नींद नहीं आई और सड़क अपेक्षा से अधिक दुरूह थी। उसने कहा कि यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा 5 उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी दर्रों को पार करना था, जिनमें से तंगलंगला दर्रा जो समुद्र तट से 5300 मीटर की ऊंचाई पर है, सबसे चुनौतीपूर्ण था। अब वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें।
याद रखिए हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, जहां पर BA के साथ साथ UPSC, IAS, IPS, KPSC, KAS और BCom के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर CA, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और BSc के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स बीदर, इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9880403334। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कल 13 सितंबर को यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष M रोहित के नेतृत्व में हैदराबाद में तेलंगाना असेंबली के करीब 2 लाख सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर पुलिस स्टेशन भेज दिया। हैदराबाद तेलंगाना से KP न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तनावड़े ने दावा किया था कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वैसे जुलाई की शुरुआत में भी माइकल लोबो सहित 5 विधायकों के बागी होने की चर्चा थी। बता दें कि एक तरफ तो कांग्रेस की इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ गोवा में बड़ी टूट की खबर सामने आ गई है। कांग्रेस पार्टी की ये यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी और 150 दिन में 3570 किलोमीटर का सफर तय कर जम्मू कश्मीर में इसका समापन होगा। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े करोड़ों रुपए के धन शोधन मामले में दाखिल आरोप पत्र में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को बतौर आरोपी नामजद किया था। वहीं आज इस मामले में अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी AOW के सामने पूछताछ के लिए पेश हुई है। पिंकी ईरानी और जैकलिन फर्नांडिस को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जानी है। जैकलिन फर्नांडिस कैसे सुकेश के संपर्क में आई? पिंकी ईरानी ने जो गिफ्ट उन्हें सुकेश के कहने पर दिए उसका पेमेंट किसने किया? पिंकी सुकेश के संपर्क में कैसे आई? क्या जैकलिन फर्नांडिस को पता था कि जो गिफ्ट सुकेश ने भिजवाए हैं वो ठगी की कमाई से दिए गए हैं? ये सवाल जैकलिन फर्नांडिस से किए जाने हैं। इस मामले में 37 वर्षीय अभिनेत्री से एजेंसी ने कई बार पूछताछ की है। श्रीलंकाई नागरिक जैकलिन फर्नांडिस ने 2009 में हिंदी फिल्म उद्योग में अपने कैरियर की शुरुआत की थी।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। तकरीबन 200 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नशे की खेप बरामद होने के बारे में एटीएस के अधिकारियों ने सूचना दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल सभी गिरफ्तार पाकिस्तान नागरिकों से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि ये पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में लाए जा रहे नशीले पदार्थ को कहां खपाने की तैयारी थी। बता दें कि पाकिस्तान की ओर से भारत में नशे की खेप पहुंचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के साथ ही गुजरात के तटवर्ती इलाकों के जरिए भी ड्रग्स की तस्करी का प्रयास किया जाता रहा है। पिछले कुछ समय में ये नशे की सबसे बड़ी खेप है जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में बच्चा चोर होने के शक में भीड़ ने की 4 साधुओं की पिटाई। बिजली सब्सिडी पर दिल्ली सरकार का फैसला, 1 अक्टूबर से सस्ती बिजली उन्हीं को जो मांगेंगे। जजों को धर्म के मामलों में न्यायविद नहीं बनना चाहिए। हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई जबरदस्त बहस। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बस के खाई में गिरने से 9 लोगों की हुई मौत, 27 लोग हुए घायल। साइकिल चालक आदिल तेली ने लेह मनाली के बीच विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।